हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम 30 सितंबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम नेशनल, इंटरनेशनल और छत्तीसगढ़ के सारे करंट अफेयर्स को देखेंगे। ठीक है, आप लोग का पूरा सितंबर मंथ का जो करंट अफेयर है वो कल मॉर्निंग में आ जाएगा, तो वो आप वहाँ से गो थ्रू कर लीजिएगा। वो बहुत ही एक अच्छा आप लोगों के लिए कंटेंट रहेगा एग्जाम्स के लिए, तो वो आप ज़रूर वो वाला वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन अध्यक्ष का अध्यक्ष छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन का अध्यक्ष किन्हें चुना गया है? तो किनको चुना गया है? हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को प्रदेश का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन का। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो कौन सा हुआ है? 5th हुआ है। ठीक है, कि 5वें नंबर पे है छत्तीसगढ़, जहाँ सबसे कम बेरोजगारी है। ठीक है, तो ये थोड़ा लगेगा, बट अब क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट सर्वे ने बताई है, तो आपको वो फैक्ट याद करना जरूरी है। बाकी बेरोजगारी तो भी बहुत है हमारे प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के किस धार्मिक स्थल पर कॉरिडोर का विकास काशी विश्वनाथ और उज्जैन की तर्ज पर किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? रतनपुर के महामाया मंदिर में। ठीक है, रतनपुर के महामाया मंदिर में क्या किया जा रहा है? जैसे उज्जैन में कॉरिडोर बनाया गया है, काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर बनाया गया है, तो उसी तर्ज पे क्या किया जा रहा है? रतनपुर के महामाया मंदिर में भी क्या विकसित किया जाएगा? कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। ठीक है, इसकी जानकारी किसने दी है? वहाँ जो हमारे राज्य मंत्री हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री और बिलासपुर के सांसद श्री तोखन साहू जी ने बताया कि जल्द ही इस प्रोजेक्ट को शुरू किया जाएगा, जो कॉरिडोर का प्रोजेक्ट है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या रहेगा कि ऐतिहासिक मंदिर को तो संरक्षित करना ही है, उसके साथ साथ जो पर्यटक आ रहे हैं वहाँ पे उनको भी क्या करना है? एक अच्छा अनुभव देना है। ठीक है, तो इसके लिए मंदिर के आसपास क्या क्या बनेगा? ज्योति कक्ष बनाया जाएगा, भागवत मंच, प्रार्थना स्थल, कार्यालय, संग्रहालय और एक प्रॉपर एक पूरा बहुत ही सुंदर जो टूरिज्म के लिए होता है वो कॉरिडोर बनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का पहला एलिफेंट कॉलर सेंटर कहाँ प्रारंभ किया गया है? ठीक है, तो कहाँ प्रारंभ किया गया है इसे? नंदनवन, एक मिनट, कहाँ प्रारंभ किया गया? नंदनवन जंगल सफारी, रायपुर में। ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है? ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो गले में लगा हुआ है हाथियों के, इसको बोलते हैं रेडियो कॉलर। ठीक है, कॉलर की तरह लगाया जाता है इसको। बेसिकली जो हाथी और मानव द्वंद्व होता है उसको नियंत्रित करने के लिए और हाथियों के गतिविधियों पर नजर रखने के लिए पहला इसका प्रारंभ किया गया है, इसी उद्देश्य से नंदनवन जंगल सफारी में। ठीक है, इस सेंटर को स्थापित किया गया है और इसमें क्या करेंगे? रेडियो कॉलर और एआई तकनीक का उपयोग करके हाथियों की निगरानी की जाएगी, उनकी गतिविधियों को क्या किया जाएगा? ट्रैक किया जाएगा। ठीक है, कि वो कहाँ जा रहे हैं, जिससे मानव आबादी पर हमलों को क्या किया जा सकता है? रोका जा सकता है। ठीक है, ये एक पट्टी को लगाने में 2 से 3 लाख का खर्च आता है। अभी हमारे राज्य के 15 मेल जो एलिफेंट है उनको ये रेडियो कॉलर पहनाया जाएगा और उस पर क्या किया जाएगा? स्टडी की जाएगी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोठा घर, ये पांडुम लिखा गया है, ये पंडुम है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठोठा घर पंडुम पहल का संचालन प्रदेश के किस जिले में किया जा रहा है? तो कहाँ किया जा रहा है? दंतेवाड़ा में किया जा रहा है। तो जितने भी पंडुम वगैरह से रिलेटेड जितने भी आते हैं ना, जैसे चुनाव के टाइम में भी आया था, अभी भी जो चल रहा है, ये कहाँ चल रहा है? दंतेवाड़ा में चल रहा है। और इससे क्या अर्थ आप समझते हैं तो वो पहले देख लीजिए। इसका अर्थ होता है बेघर के लिए आवास। ठोठा घर पंडुम का अर्थ क्या होता है? बेघर के लिए आवास दिलवाना। तो उसको ये पंडुम त्योहार की तरीके से मना रहे हैं। इसका संचालन किया जा रहा है जिला प्रशासन दंतेवाड़ा के द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य है कि पीएम आवास योजना ग्रामीण वर्ष 2024-25 के नवीन जो स्वीकृत आवास है ना, उसके कार्य को पूर्ण करना और जो लोगों के पास घर नहीं है उनको आवास दिलवाना। ठीक है, जनपद कुआकोंडा के अंतर्गत अरनपुर और समलावर जैसे गांव में आवास स्वीकृत हितग्राही का भूमि पूजन कर गृह निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। ठीक है, तो ये बेसिकली जिला प्रशासन दंतेवाड़ा की पहल है कि ठोठा घर पंडुम यानी बेघर के लिए आवास को एक त्योहार के रूप से मनाया जा रहा है, जिसमें जो पीएम आवास योजना ग्रामीण है उसके तहत जिन भी हितग्राहियों को वो घर स्वीकृत हुए हैं उनका गृह कार्य प्रारंभ करके उनको वहां पे क्या किया जाएगा? शिफ्ट किया जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम नेशनल करंट अफेयर्स की ओर बढ़ रहे हैं। हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? शिगेरू इशिबा। ठीक है, ये जो फोटो में आपको दिख रहे हैं ये शिगेरू इशिबा जी हैं। ये जापान के अभी नए प्रधानमंत्री बने हैं और वो 1 अक्टूबर 2024 से पद संभालेंगे। ठीक है, और कब तक बने रहेंगे अपने पद पे? जुलाई 2025 तक। इससे पहले इन्होंने वहां पे प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने जिनका स्थान लिया? वो थे फूमियो किशिदा।
अभी जापान के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, फूमियो किशिदा थे, ठीक है। और ये जो हैं किशिबा जो हैं, ये अभी जो बने हैं, ये जो हैं ये पूर्व में जापान के क्या रह चुके हैं, रक्षा और कृषि मंत्री भी रह चुके हैं। हाल ही में इन्होंने अपने प्रचार के दौरान देश ये मतलब वादा किया था वहाँ के देश के लोगों से कि वो जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको धीरे धीरे बंद करने का कार्य करेंगे, ठीक है। तो वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि जापान क्या है, सबसे ज़्यादा भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में आता है, तो वहाँ पे पावर प्लांट के कारण बहुत ज़्यादा उन लोगों को लॉस होने का मतलब खतरा बना हुआ रहता है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने ये वादा किया है अपने लोगों से। अब ये हाल ही में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ चल रही है, तो इस पे ध्यान रखेंगे। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि अगर आप सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या छत्तीसगढ़ के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ आपसे छत्तीसगढ़ का ही क्वेश्चन पूछेगा। वो इंटरनेशनल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन या इंटरनेशनल अफेयर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं ना वो भी पूछा जाता है। स्पेशली अगर आप स्टेट सीजीपीएससी के यानी कि जो सीजीपीएससी द्वारा या सीजी व्यापम द्वारा जो आयोजित एग्जाम होते हैं ना उसमें ऐसे क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं और स्पेशली इंटरव्यू में तो आपसे पूछेंगे ही, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन है, हसन नसरुल्लाह किस संगठन का प्रमुख था जिसका हाल ही में मौत हो गई है। ये है जो आपको पिक्चर में दिख रही है, हसन नसरुल्लाह दिख रहे हैं। ये हिजबुल्लाह एक आतंकी संगठन है, उसके क्या थे, ये प्रमुख थे और अभी हाल ही में इजराइल के हमले में क्या हो गई है, इनकी मौत हो गई है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह मर गया है या मारा गया है उनको। और हिजबुल्लाह जो है उसकी गठन कब किया था उन्होंने, 1982 में किया था। बेसिकली क्या है, ये लेबनानी शिया इस्लामवादी राजनीतिक दल और आतंकवादी समूह है हिजबुल्लाह। उसके ये क्या थे, संस्थापक सदस्य। जैसे पाकिस्तान का है ना ISIS है, वैसे ये लोग क्या करते हैं, अपने देशों में अपनी एक आर्मी बना लेते हैं और फिर अटैक करते हैं। तो अभी जो इसराइल है वो अभी पूरा अटैक कर रहा है इन लोगों के ऊपर, और ताकि वहाँ पे थोड़ा शांति बना रहे। और अभी नसरुल्लाह की मौत के बाद जो हिजबुल्ला है उसका नया चीफ कौन बन गया है, हाशिम सैफुद्दीन, ठीक है। अभी हाशिम सैफुद्दीन को हिजबुल्ला का नया चीफ बनाया गया है, जिसको ऑलरेडी अमेरिका ने 2017 में ही आतंकवादी घोषित कर दिया है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। अब पूरा ना भी जाने तो चलेगा, लेकिन मेन पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आईफा अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है। तो अभी हाल ही में आईफा अवार्ड्स हुए हैं जिसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है शाहरुख खान को। उनकी कौन सी मूवी के लिए, जवान के लिए, ठीक है। आप देख रहे हैं पिक्चर में अवार्ड के साथ हैं वो। अभी इसका आयोजन कहाँ हुआ है, आईफा अवार्ड्स का अबू धाबी में हुआ है, UAE में। कब मिला है, 28 सितंबर 2024 को। बेस्ट फिल्म किसको मिली है, एनिमल को मिली है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है रानी मुखर्जी को। कौन सी मूवी के लिए, मिसेस चटर्जी बनाम नॉर्वे, ठीक है। बेस्ट डायरेक्टर मिला है विधु विनोद चोपड़ा को 12th फेल के लिए, ठीक है। अगली बार जो आईफा अवार्ड होगा, इस बार का जो आईफा अवार्ड था वो 24th क्रम का था, अगली बार जो होगा वो 25th क्रम का होगा और वो 7 से 9 मार्च 2025 को कहाँ आयोजित किया जाएगा, जयपुर में, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 69वें सत्र को यानी 79th सत्र को भारत की तरफ से किसने संबोधित किया था। तो किसने किया था, डॉक्टर S जयशंकर ने। और वहाँ पे पाकिस्तान ने अपना पॉइंट रखा था कि इंडिया हमको बहुत परेशान कर रहा है या हम पे अटैक कर रहा है। तो वहाँ पे जो डॉक्टर S जयशंकर हैं उन्होंने 2 टुक में अपनी बात कही थी कि भाई आप POK पे बात करिए, जब तक आप POK पे बात नहीं करेंगे उसके आगे बात नहीं हो सकती, और POK से आप अपनी सेना हटाइए। भारत बार बार ये बात बोल रहा है कि POK जो है वो भारत का एक अभिन्न अंग है, ठीक है, जहाँ पे पाकिस्तान की सेना ने वहाँ के कुछ संगठनों के साथ मिलकर कब्जा कर लिया है। तो वहाँ पे आप पहले उसकी बात करिए फिर हम आगे बात करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डॉक्टर S जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं उन्होंने वहाँ रखा है, तो इसे ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलेन तूफान से किस देश में 52 लोगों की मौत हो गई है। अभी बहुत चर्चा में बना हुआ है ये हेलेन साइक्लोन। तो ये कहाँ आया हुआ है, अमेरिका में आया हुआ है, जहाँ इसके कारण टोटल 52 लोगों की अभी तक डेथ हो चुकी है, ठीक है। तो अमेरिका में हेलेन चक्रवात से 5 राज्यों में अब तक 52 लोगों की मौत हो गई है। इसका सबसे ज़्यादा असर साउथ कैरोलिना और जॉर्जिया में देखने को मिला है। यह मैक्सिको की खाड़ी में आया 100 साल का सबसे बड़ा तूफान है। तो इम्पोर्टेंट है कौन से खाड़ी में आया है ये हेलेन तूफान, तो मैक्सिको की खाड़ी में आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। जितने भी इंडेक्स होते हैं और उसमें भारत का जो रैंक होता है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024, ठीक है, इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो कौन सा हुआ है, 39th। जबकि 2023 में कौन सा था,
40th था, यानी हमने एक रैंक ऊपर हमने अपना अच्छा प्रदर्शन किया है। ठीक है, तो ये कब से दिया जा रहा है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2007 से दिया जा रहा है। और कौन देता है? तो ये देता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। ठीक है, ये जो है जारी करता है इसको। तो मैंने हमेशा बताया, जब भी आपको इंडेक्स पढ़ते हैं तो बिल्कुल ध्यान दीजिए कि उसको जारी कौन कर रहा है, उसमें भारत का रैंक क्या है, और उसमें टॉप 3 कौन है और लास्ट कौन सा है। ठीक है, तो ये टोटल 133 कंट्रीज़ में को उसमें लिस्ट जारी की जाती है, जिसमें भारत का रैंक 39th है, पिछला रैंक 40th था। ठीक है, दिया जा रहा है 2007 से। कौन देता है? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन देता है। और पहले नंबर पे कौन है? स्विट्ज़रलैंड है, दूसरे नंबर पे है स्वीडन, और तीसरे नंबर पे है यूएसए, और चौथे नंबर पे है यूके। ठीक है, और अंगोला जो है ये अफ्रीकी देश है, ये अंतिम देश है, मतलब अंतिम है, लास्ट नंबर पे है, 133 इसका वो है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। आज के लिए हम इतना ही करंट अफेयर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपना फीडबैक आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।